आरी भी लाया हूँ, आज कद्दू भी लाया हूँ, आज केला भी लेकर के आया हूँ और साथ ही साथ में मेरे प्यारे बच्चों आज जो है मैं यहाँ पर लाइटर भी लेकर के आया हूँ। तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके आज इस प्यारी सी क्लास में हम बहुत अच्छे से अपनी साइंस की शुरुआत करेंगे। तो एक बार बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? सारे बच्चों को एक बार फटाफट से बता दो। ऑडियो वीडियो क्लियर? बहुत अच्छी बात है। चलो, तो एक छोटी सी जानकारी मुझे आप सभी को देनी थी कि हम लोग एक बैच हम लोगों का है जो कि आप इस बैच में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शक्ति बैच। शक्ति बैच स्टार्ट हो चुका है। हम लोग आज पहली क्लास कर रहे हैं साइंस की और बहुत अच्छे से जानते हो कि जो भी क्लासेस होंगी हमारी शक्ति बैच पर होंगी और शक्ति बैच जो होगा उसकी सारी क्लासेस हमें ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप पर मिलेंगी। ये बात आप भी जानते हो, आपका दोस्त भी जानता है, नहीं जानता है तो आपने बता ही दिया होगा उसको और वो जान जाएगा फिर धीरे-धीरे करके। सारे बच्चों को शक्ति बैच के बारे में जरूर बताइएगा ताकि हर बच्चा बैच से पढ़ सके। ये जो क्लास आप यहाँ पर देख रहे हो ये शक्ति बैच की एक डेमो वीडियो है और ये हमारी पहली क्लास है यानी कि फर्स्ट फ्री क्लास है ना? ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि फर्स्ट फ्री क्लास है। आज आप अगर इस क्लास में आ ही गए हैं तो पहले इस क्लास में आप हमारे साथ में अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आप सभी को हमारे साथ में चीजें जो हैं वो जब समझ में आएंगी तभी तो आप लोग आगे हमारे साथ में पढ़ोगे, है ना? चलो, तो बच्चों जो पहला टॉपिक आता है हमारा इस चैप्टर का वो है कि भौतिक परिवर्तन क्या है ना? देखो, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जब भौतिक परिवर्तन होता है, जैसे एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताऊं, सीधे चैप्टर ही शुरू करते हैं ना बच्चों। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जैसे जब हमारा उसमें रासायनिक जो संगठन होता है वो नहीं बदलता है, तब हम लोग बोलते हैं कि हाँ एक परिवर्तन हमारा भौतिक परिवर्तन कहला रहा है। जैसे बर्फ देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बर्फ को अगर आप गर्म करना शुरू कर दो यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दो, अगर ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा बताओ? अगर बर्फ में आप ताप बढ़ाते हैं तो बर्फ पिघल करके क्या बन जाती है? बर्फ से जल बन जाता है। सारे बच्चे जानते हो। और अगर जल को आप लोग फिर से वापस से क्या देते हो? ताप देते हो, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो ताप मतलब होता है टेम्परेचर। जैसे मैं बर्फ को ले लूं और बर्फ को लेने के बाद फिर मैं नीचे से ना एक जो क्या करता हूं, नीचे से मैं कुछ जलाता हूं, जैसे एक पेपर जला दूं या मैं नीचे से किसी प्रकार से टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दूं ऐसे, ठीक? तो क्या होगा? ये जो बर्फ होगी वो पिघलना शुरू कर देगी, ठीक? तो जब बर्फ जो है पिघल के जल बनाएगी, जल को टेम्परेचर मिलेगा तो सर उससे हमारा वाष्प बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि जल के अणु है तो फिर जल ही के अणु है ना? या भाई अगर हम बात करें बर्फ, उसमें भी H2O ही होगा, पानी ही होगा और पानी में यानी जल में भी उसमें भी जल ही है और जो वाष्प है उसमें भी H2O ही है। यानी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भैया रासायनिक संगठन नहीं बदल रहा है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अब वाष्प को हम ठंडा करने की कोशिश करते हैं, यानी अब हम टेम्परेचर को डाउन करते हैं बच्चों। अब क्या होगा? वो वापस से ना वाष्प जो है वो जल में बदलेगी। सर ये वाला एग्जांपल जरा हमें डेली लाइफ में दिखाओ। तो जैसे आप लोग कभी-कभी देखते होंगे जब मम्मी आपकी भोजन बना रही होती हैं, ऊपर से एक प्लेट रखी हुई होती है, तो कभी-कभी आपने प्लेट को उठा करके देखा होगा तो उसमें कुछ नीचे कुछ द्रव की छोटी-छोटी बूंदें दिखाई देंगी। तो बहुत सिंपल है। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गई बात? वेरी गुड, बहुत अच्छे से। तो सर अब अगर हम जल को फिर वापस से ठंडा करते हैं रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रख करके, तो क्या होता है? उससे बर्फ बनती है। यानी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि ये जो है वो हमारा कैसा परिवर्तन है? यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज है। सर हमारे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? अब सीधे आप उसकी बात करो। तो हमारे बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा और पूछा जाएगा कि भैया निम्न में आप रासायनिक परिवर्तन या फिर निम्न में आप भौतिक परिवर्तन बता दो और नीचे हमारे उसमें 4 ऑप्शन जो है वो दिए होंगे, ठीक? उनमें से एक ऑप्शन हो सकता है कि भैया बर्फ से जल बनना, तो ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा। इसी प्रकार आ सकता है कि जल से वाष्प बनना, तो ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाता है। समझ गए? तो हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि भौतिक परिवर्तन क्या है। अब दूसरी चीज अभी परिभाषा में बताऊंगा। जैसे इस केतली को देखो, यहाँ केतली से क्या निकल रहा है? जब नीचे से गर्म किया जा रहा है तो यहाँ से भाप निकल रही है। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन ही है। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार बहुत अच्छे से बता दो, एक बार फायर इमोजी के साथ, तो मुझे मजा आ जाएगी और मुझे लगेगा कि हमारे प्यारे बच्चों को सारी चीजें बेहतर समझ में आ रही हैं। एक बार फटाफट से बता दो और पढ़ाई पर फोकस करना, ठीक? तो यहाँ तक सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर? हाँ, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होगा। तो परिभाषा हमारे सामने क्या निकल करके आती है, क्योंकि हमें कॉपी पर लिखना भी तो है। तो परिभाषा निकल करके आती है कि जिस परिवर्तन में पदार्थ का केवल आकार बदल जाता हो, रूप बदल जाता हो या उसकी अवस्था बदल जाती हो, तो लेकिन रासायनिक संगठन नहीं बदलता हो, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमने क्या देखा? हमने देखा कि भैया बर्फ, इसका आकार तो सर देखो हमें स्क्वायर शेप में दिख रहा है, लेकिन पानी पानी इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। आप जिस बर्तन में डाल दोगे वैसा पानी हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के हमने देखा कि भैया आकार में परिवर्तन देखने को हमको मिलता है। एक आकार में परिवर्तन देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर देखने को मिला कि भैया ये बर्फ था, ये जल था। जल था, यह कैसा था? या तो सर द्रव था, और सर यह क्या था? यह तो ठोस था। इसका मतलब सर अवस्था भी बदल गई। इसका मतलब सर अवस्था भी बदल गई। ये भी बात सर समझ में आ गई? अवस्था भी बदल गई। पहले ठोस था, फिर उसके बाद हमारे पास द्रव हो गया। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या हमें इसको नोट भी करना होगा? बिल्कुल बेटा, हमें इसको नोट भी करना होगा अपनी कॉपी पर। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा नोट भी करते रहना, क्योंकि जब तक नोट नहीं करोगे ना तब तक चीजें कैसे समझ में आएंगी? बोलो यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बिल्कुल डाउनलोड होता है बेटा, अभी एक्सेस मिलेगा हिमांशु 2 दिन बाद, ठीक? तो यहाँ तक बढ़िया क्लियर हो गया ना बात? अच्छा, मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि अगर जब हम पानी के एक तरफ से दूसरी तरफ देखते हैं, जैसे हम तालाब को देखते हैं, तो जब हम तालाब को देखते हैं तो नीचे में घास दिख जाती है अगर पानी बहुत साफ है तो, या मछलियां दिख जाती हैं अगर पानी बहुत साफ है तो। लेकिन अगर वही बर्फ में घुसी हो मछली तो क्या हमें दिखाई देगी? नहीं। इसका मतलब सर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि सर रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। रूप बदला है, इसका रूप दूसरा होगा और जल का रूप दूसरा होगा। यहाँ रूप दूसरा है, यहाँ रूप दूसरा है। इसका मतलब रूप में भी क्या होगा? इन सभी में क्या होता है? परिवर्तन पाया जाता है। इन सभी में चेंज देखने को मिल जाता है। लेकिन जो रासायनिक संगठन होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया?
बढ़िया, बहुत अच्छे से, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। आगे चलूँ मैं अब? चलो। तो अब हमें परिभाषा समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें समझ में आई कि भैया इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना? और परिवर्तन अक्सर रिवर्सिबल यानी वापस लाया जा सकता है। जैसे अगर गर्म करने पे जल बना, तो ठंडा करने पे बर्फ बनेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि दूध से दही बना लो और फिर दही से फिर दूध बना लो? बताओ मुझे। एक एग्जांपल मैं पूछता हूँ आपसे। मैंने कहा अगर आप दूध से दही बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। लेकिन क्या उसी दही से दूध बना सकते हो? नहीं ना। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि यह एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? यह भौतिक परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसमें रासायनिक परिवर्तन देखेंगे। मुझे लगता है धीरे-धीरे करके चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसका स्वाद भी बदल जाएगा। ठीक है? क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बच्चा कह रहा है सर इतनी जल्दी कैसे नोट करें? बेटा अभी समझना होता है। नोट कैसे करना होता है? जब हमने बैच में पहली क्लास ली थी तो हमने हर जानकारी आपको दी थी कि कैसे आपको नोट करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, कितनी कॉपियाँ बनानी है, क्यों? ताकि हम आपको पूरा गाइड कर रहे थे। बोलो बढ़िया से समझ में आ गया ना? तो सर अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई, परिभाषा भी समझ में आ गई हमको और उदाहरण भी हम लोगों ने देख लिए, जैसे पानी का उबलना, बर्फ का पानी बनना। ठीक? अब मन में बड़ा सवाल आता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बड़ा सवाल ये आता है कि भैया रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ठीक है सर। हमारे पास एक ये कद्दू है। अगर इस कद्दू को लेकर के मैं छोटा-छोटा काट दूँ और काटने के बाद इसमें तेल, मिर्च डाल करके इसको गर्म करना शुरू करूँ, तो ये कद्दू की सब्जी बन जाएगी और उस सब्जी को हम खा सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि ये हमारे पास चाकू है, चाकू है? कौन से ज़माने की है? ये चाकू है और ये क्या है? ये कद्दू है। अगर मैं इस कद्दू को इस चाकू से काटना स्टार्ट करूँ ऐसे और उसके बाद अब मैं पूछूँ कि यहाँ पर कौन-सा चेंज हुआ? तो आप क्या जवाब दोगे? बताओ मुझे। यहाँ कौन-सा चेंज हुआ? क्या यहाँ पर कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ या कोई भौतिक परिवर्तन हुआ? सर जब हमने कद्दू को चाकू से काटा या आरी से काटा, तो सर यहाँ पर हमें देखने को क्या मिला? हमें यहाँ देखने को क्या मिला? हमें देखने को मिला कि यह सिर्फ एक फिजिकल चेंज यानी कि एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। यहाँ कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि कद्दू कद्दू ही है। केवल इसका रूप बदला। बोलो क्या यहाँ तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया? बढ़िया। सर इतना छोटा कद्दू मैंने आज तक नहीं देखा। बेटा शिवम सर की क्लास में तुमने जो जीवन में नहीं देखा होगा वो भी देखने को मिलेगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन सर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक लकड़ी दिख रही है। ये लकड़ी जल रही है। अगर इसको हम जलाएंगे तो सर यह क्या है? यह एक केमिकल चेंज है। जैसे हमने क्या कहा? लकड़ी का जलना। क्योंकि जब लकड़ी जलेगी ना तो क्या बनाएगा? तो क्या होगा? तब लकड़ी की अवस्था बदलेगी, लकड़ी की का रूप बदलेगा, उसका आकार बदलेगा, साथ ही साथ में रासायनिक संगठन भी बदलेगा। क्योंकि जो लकड़ी थी उसमें दूसरी चीजें थी, लेकिन जब वो जली तो जल के राख हो गई। तो यहां पर भी क्या हुआ? लकड़ी का जलना या कोयले का जलना, लकड़ी का जलना या कोयले का जलना, यह कैसा परिवर्तन होता है? यह एक प्रकार का मेरे बच्चों रासायनिक परिवर्तन होता है। आई होप ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई और बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना? चलो अब एक काम करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को एक होमवर्क देता हूं। अगर इस क्लास को आप YouTube पर देख रहे हैं तो पहला काम आप क्या करेंगे कि वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरी चीज आप ये करेंगे कि अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अभी जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्योंकि जब आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करोगे तभी मजा आएगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और तभी आप लोगों को बहुत सारी जो चीजें होंगी वो अच्छे से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फटाफट से एक काम करिएगा कि अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी मैं तो अपना काम करने जा रहा हूँ, बाकी मैं तो क्लास को अपनी शेयर करने जा रहा हूँ। लो भैया ये हमने तो शेयर कर दिया, अब आप लोगों को शेयर करना है। ठीक, समझ गया जी? अच्छा यहाँ पर देखो, ये लोहा है ना और लोहे पर जंग लग रही है। तो लोहे पर जंग लगना, यहां पर भी क्या हुआ? यहां पर भी क्या हुआ? यहां पर भी देखा हमने। तो सर हमें देखने को क्या मिला? हमें देखने को क्या मिला कि सर लोहा खराब हो रहा है, उसमें जंग लग रही है, उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक, अब एक छोटा सवाल आपसे पूछता हूं, मुझे बताना। मैं कहता हूं ये लोहा है, ठीक है? अगर ये नमी की उपस्थिति में आएगा तो जाहिर सी बात है कि ये खराब हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या कभी भी जब लोहे पर जंग लगती है लोहे का वजन बढ़ता है या फिर घटता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कि आपको पता है कि नहीं। जल्दी से बताओ, जल्दी से। सर अगर हम किसी भी चीज में चेंज करें तो रासायनिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, करेक्ट कह रहे हो आप। ठीक, तो यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया। दूसरी चीज सर देखो, दूध से ये दही बन रहा है, यानी दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, यह भी क्या हुआ? यह भी क्या हुआ? यह भी एक प्रकार का केमिकल चेंज हुआ। इसका मतलब मोटा मोटा अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या देखने को पाएंगे? हम देखने को पाएंगे कि जब हम कभी भी क्या करते हैं, किसी भी एक पदार्थ में या किसी भी एक धातु में या किसी भी एक वस्तु में हम उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन देखते हैं तो वह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, अब जरा गौर से देखो, ये कागज है और यह हमारे पास लाइटर है। ठीक, मुझे ज़्यादा हैबिट नहीं है लाइटर की, पर मैं ट्राई करता हूँ। अब मुझे बताओ, अभी ये कागज किससे बना होगा? ये लकड़ी से बना होगा, बांस से बनाया गया होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई गई होंगी। इस समय पर इस कागज की अवस्था दूसरी है। अब ये कागज दूसरी तरीके से दिख रहा है। लेकिन अगर इसी कागज को मैं इस क्लास में, ठीक सर थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा, ये मान लीजिए कोई दिक्कत हो यहाँ, तो इस कागज को मान लीजिए मैं जलाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक, मान लीजिए ये मेरी हैबिट ही नहीं है, ये जल गया। ठीक, तो अब क्या हुआ? अगर मैं इस कागज को यहाँ जलाना स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा? अब ये कागज धीरे धीरे करके ना राख में बदलता जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी ये कागज जल रहा है, लेकिन एक समय के पश्चात ये हमारे हाथों में गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। सर इसको हटा दीजिए। ठीक, तो अभी आप क्या देखोगे? अब आप देखोगे कि ये कागज की जो राख है वो हमारे हाथों में आ गई। आपने क्या देखा? ये कागज अभी कैसा हो गया है? राख हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? ये
यह एक प्रकार का केमिकल चेंज हुआ। ये यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ। यानी कि कोई भी चीज जलती है ना, तो क्या होता है, उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज होता है। बताओ क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में इतनी बात आ गई है ना? क्या इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? हाँ, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह कार्य आप अपने घर पर ना करें। हमारे स्टूडियो में सारी हर चीज की व्यवस्था है, तो इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यह कार्य आप घर पर ना करें। ठीक है जी, बढ़िया से समझ में आ गया यहाँ तक। तो अब हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि भैया रासायनिक संगठन में परिवर्तन आता है। रासायनिक संगठन में क्या होता है, परिवर्तन आता है। ठीक, अच्छा, जैसे एग्जांपल हम आपको बताते हैं लेकर के। जैसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कागज था, कागज में क्या था, कागज में था कार्बन। सारे बच्चे जानते हो कागज में क्या था, कागज में था कार्बन। उस कार्बन ने जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी, प्लीज मेरी बात को थोड़ा सा समझना, क्योंकि हम बहुत डीप में पढ़ाते हैं बच्चों, और धीरे धीरे करके कब आपका साइंस स्ट्रांग हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो उस कार्बन ने, जो वायुमंडल में क्या थी बेटा, वायुमंडल में थी ऑक्सीजन। उस वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से उस कार्बन ने रिएक्शन कर ली, और दोनों रिएक्शन करके क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही साथ में आपने देखा कि कुछ राख निकली, कुछ वेस्ट मटेरियल निकला। तो मैं एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूं कि जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं और उसमें अगर कार्बन उपस्थित है, तो जाहिर सी बात है कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और क्या बना था बताओ, साथ ही साथ में आपने देखा कि उसमें से कुछ उष्मा निकली, साथ ही साथ में आपने देखा कि उसमें से कुछ प्रकाश निकला। इस बात से हमें क्या पता चलता है, इस बात से हमें क्या पता चलता है, इस बात से हमें यह पता चलता है कि जब जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो कुछ चीजें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, उस बात को समझने का प्रयास करना। हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है, कुछ बातें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। कुछ बातें बताने जा रहा हूं कि कोई भी एक नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है बेटा, कोई भी एक नया पदार्थ बनता है। ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, अभी लिखना कैसे वो भी बताऊंगा। आपने देखा कि जब कोई भी केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसमें उष्मा भी निकलती है ना, लेकिन उसमें उष्मा भी निकलती है भैया, उष्मा निकलती है। ये बात आपने देखा। उसमें रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, ये भी देखा आपने। आपने ये भी देखा कि प्रकाश भी उत्पन्न होता है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। अब ये चीजें एमसीक्यू में पूछी जाती हैं कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या क्या होता है, ऑप्शंस दिए होते हैं। बताओ क्या मजा आया, बोलो जल्दी से। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर हो गई बातें, जल्दी बताओ। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर समझ में आया? सर आप कहाँ से हो, सारे बच्चे पूछ रहे कहाँ से हो, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। जितने बच्चों को पता है वो लिख के बता दो, देखते पता है कि नहीं। सर मोमबत्ती जब जलती है तो क्या होता है, देखो अगर मोमबत्ती जल रही है तो यहाँ पर भी केमिकल चेंज ही हो रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, नया कोई पदार्थ बन रहा होता है, वो द्रवावस्था में जा रहा होता है। ठीक, चले, चलो बढ़िया हो रहा है, यहाँ तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आया। तो सर अगर हम गौर से देखें तो हमें एक चीज समझ में आई कि जिस परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है और एक नया पदार्थ बनता है तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे विशेषताएं, कोई नया पदार्थ बनता है, ठीक है सर। पदार्थ जो होता है, परिवर्तन जो होता है, आमतौर पर वापस नहीं किया जा सकता। अगर एक बार मैंने कागज को जला करके राख कर दिया था तो वो वापस से कागज नहीं बन सकता था, है ना। दूध को दही बना दिया तो वापस से नहीं हो पाएगा वो सही। तो ये बात, अगर कोयले से राख बना दी तो वापस से नहीं हो पाएगा। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बिल्कुल कृष्णा, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया है ऑलरेडी। ठीक, केवल आकार, केवल रूप, आकार और अवस्था बदलती है ना। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई कि रंग, गंध, ताप आदि में बदलाव हो सकता है। गंध बदल सकती है, ताप बदल सकता है, चीजें बदल सकती हैं सारी। लोहे पर जंग लगना, लकड़ी का जलना, दूध का दही बनना, ये हमारे केमिकल चेंज के क्या है, उदाहरण है। आई होप सारे बच्चों को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक बार सारे बच्चे जल्दी से मुझे बता दो, क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? क्या यहाँ तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आया? एक बार फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओगे। और दूसरी चीज आप ये ध्यान से जल्दी से बताओगे कि क्या यहाँ तक आपको फिजिकल चेंज एंड ऑल्सो केमिकल चेंज अच्छे से क्लियर हुआ? क्योंकि जब हम किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो पहले हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जब तक हमें बेसिक चीजें नहीं पता होंगी हम कैसे आगे बढ़ेंगे? ठीक, जल्दी से बता दो। देखो मोमबत्ती का गलना ये फिजिकल चेंज है, पर उसका जलना ये केमिकल चेंज है। ठीक, बढ़िया से क्लियर, मजा आ गई। चलो तो सर अब ना हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे मन में एक बड़ा सवाल आता है।